तो चलिए शुरू करते हैं द्विसंकर संकरण। पीछे की क्लास के अंदर हम एक संकर संकरण को पढ़ चुके थे। मेंडल का जो अगला प्रयोग था वो था द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण के अंदर जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि द्विसंकर संकरण में दो जोड़ी लक्षणों को लिया जाएगा। मेंडल ने अपने इस प्रयोग के लिए जिन लक्षणों का चुनाव किया वो लक्षण थे बीज का आकार व रंग। कैसे? पहला जो प्रारूप उपलब्ध था वो था गोल व पीले। गोल व पीले को, गोल को राउंडेड स्ट्रक्चर कहते हैं और पीले को हम यहां येलो कहेंगे। उसी तरह से दूसरा जो वेरिएंट उपलब्ध था वो था झुर्रीदार व हरे। अब झुर्रीदार और हरे को बोलेंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन। मेंडल ने यहां क्या किया, गोल को दिखाया कैपिटल आर से और पीले को दिखाया कैपिटल वाई से। क्योंकि एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक जोड़ी जीन का रिक्वायरमेंट रहता है, इसीलिए हम यहां इनके डबल लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ झुर्रीदार को दिखाया जाएगा स्मॉल आर से और हरे को दिखाया जाएगा स्मॉल वाई से। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं कि किस तरह से मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया। जैसा हमने एक संकर संकरण के अंदर पढ़ा था सेम वही पैटर्न हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ लिखते हैं हम गोल व पीले बीज और यहाँ लिखेंगे हम झुर्रीदार व हरे बीज। गोल व पीले को हमने लिखा था कैपिटल डबल आर कैपिटल डबल वाई, इसको हमने लिखा था स्मॉल डबल आर स्मॉल डबल वाई। ये हमारी जनक पीढ़ी है, इसे हम क्या कहेंगे, जनक पीढ़ी, या इन शॉर्ट इंग्लिश के अंदर हम इसे लिख देते हैं पी जनरेशन। यहां होगा अर्धसूत्री विभाजन दोनों तरफ और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में निर्माण होगा युग्मकों का। एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे आर और वाई प्रकार के। उसी तरह से यहां स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई प्रकार के। यहां जो क्रॉस हो रहा है वह होता है कृत्रिम पर परागण, जिसको हम पाठ के शुरू के अंदर पढ़ चुके हैं। अब कृत्रिम पर परागण होने के बाद में जब ये फ्यूज होंगे आपस में, तो यहाँ जो जनरेशन हमारे सामने आएगी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। क्योंकि पिछली क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले हम कैपिटल लेटर्स को यूज करेंगे जब हम जनरेशन बनाएंगे और उसके बाद हम स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे। तो पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर फिर दूसरा कैरेक्टर स्टार्ट हो गया। ये तो येलो और ग्रीन का था। उसी तरह से यहाँ कैपिटल वाई और यहाँ स्मॉल वाई। जब मेंडल ने इन बीजों को बोया तो बीजों को बोने के बाद में इसने देखा कि सारे के सारे जो बीज हैं वो मुझे गोल व पीले प्रकार के प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो बीज थे ये अशुद्ध थे, ये विषम युग्मजी थे और ये संकर प्रकार के थे। ये हम यहाँ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो कारक हैं वो अलग अलग हैं, इसीलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये अशुद्ध है, विषम युग्मज। ये संकर क्यों कहा है? क्योंकि ये जो बीज बने हैं इसके अंदर दोनों के कारक उपस्थित हैं, इसीलिए इसे हमने यहाँ संकर कहा है। तो ये हो गए युग्मक, इसको जी से शो करेंगे। और ये हमारी हो गई यहाँ F1 जनरेशन, प्रथम संतानीय पीढ़ी। क्योंकि यहाँ गोल और पीले लक्षण दिखाई दिए हैं इसीलिए यहाँ प्रभावी लक्षण हो जाएगा गोल और पीले और अप्रभावी लक्षण हो जाएगा झुर्रीदार व हरे। क्योंकि मेंडल ने एक संकर संकरण में भी F2 पीढ़ी बनाई थी, तो मेंडल ने यहाँ भी F2 पीढ़ी बनाई। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से F1 जनरेशन का निर्माण होता है। तो F2 जनरेशन किस तरह से बनेगी बात करते हैं।
F2 जनरेशन मेंडल ने क्या किया, ये हमें F1 जनरेशन के अंदर मिला था, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। क्योंकि आपको पता है कि मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। इन बीजों को बोया गया, बीजों को बोने के बाद में जब ये पादप बड़े हुए तो पुष्पों का निर्माण हुआ, और द्विलिंगी पादप है, इसीलिए आपको पता है कि एक ही पुष्प के अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नर जननांग और यहाँ मैं लिख रहा हूँ मादा जननांग। तो नर और मादा के अंदर भी सेम इसी तरह के कारक मिलेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब इनसे युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मकों का निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे, एक द्विपट विधि आती है, द्विशाखीय विधि आती है। इस तरह से भी हमारे पास जितने भी कारक हैं उनमें से आप कॉमन ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर ये दोनों कॉमन ले लिए, और बचे हुए जो कारक हैं, अब ये दोनों कॉमन ले लिए तो बच क्या गया हमारे पास, वाई। तो वाई को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो यहां से बनेगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहां से बनेगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, यहां से बनेगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यहां से बनेगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो ये 4 प्रकार के युग्मक यहाँ बनेंगे। और अब इन चारों प्रकार के सेम नर युग्मक ऐसे ही होंगे और मादा युग्मक भी सेम यही होंगे। अब इन चारों को किस तरह से हम क्रॉस करवाएंगे उसके बारे में हम पढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक बोर्ड बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 4 युग्मक है तो हम 4 कॉलम बनाएंगे। वन, 2, 3 एंड 4। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये 4 प्रकार के युग्मक थे। सेम यहां भी हम 4 कॉलम बनाएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, जैसे क्रम में यहां लिखा है सेम उसी क्रम में यहां लिखेंगे। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये निशान नर युग्मक को दिखाएगा, ये मादा युग्मक को दिखाएगा, और जब दोनों इकट्ठे होंगे तो इसका मतलब पादप जो है वो उभयलिंगी है या द्विलिंगी है। तो किस तरह से इसको अरेंज करेंगे, अब हम 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आर वाई को इन चारों आर वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने का तरीका, इस आर वाई को जब इस आर वाई के साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, पहले आर लिखेंगे उसके बाद में वाई लिखेंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फिर इस आर को, इस आर वाई को इस सेकंड वाले के साथ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इसको इसके साथ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। फिर इस आर को इसके साथ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो इस तरीके से जब आप क्रॉस करवाएंगे तो आप ये सारे कॉलम्स को इजीली बना पाएंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, आप बड़ा इजीली इसको बना पाएंगे। तो इस तरह से हम विभिन्न कॉलम्स को बना पाएंगे। इस आर वाई को 1 बाय 1 पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर इस आर वाई को इन चारों के साथ क्रॉस करवाएंगे तब हमें ये वाले जनरेशन मिलेंगे। इसको इन चारों के साथ क्रॉस करवाएंगे तब ये पैटर्न मिलेगा। इसको इनके साथ क्रॉस करवाएंगे तब ये पैटर्न हमें मिलेगा। अब हमें इसका फिनोटाइप चेक करना है, लक्षण प्रारूप चेक करना है। मेंडल ने जब इन पादपों को बो करके देखा तो मेंडल को किस किस तरह के लक्षण प्राप्त हुए, तो मेंडल ने ये देखा कि अब अगर हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो हम ये चेक करेंगे कि इस पूरी टेबल के अंदर ऐसे कितने पौधे हैं जिसके अंदर पहले कैपिटल आर है और पहले कैपिटल वाई है। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे कितने पौधे हैं जिसके अंदर यहाँ बड़ा आर है और यहाँ बड़ा वाई है। तो जब आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पौधे ऐसे हैं
जिसके अंदर पहले बड़ा आर और पहले बड़ा वाई प्रेजेंट है, यानी कि ये गोल व पीले पौधे हैं। ठीक उसी तरह ऐसे कितने पौधे हैं जिसके अंदर पहले बड़ा आर है और फिर स्मॉल वाई है? तो ये रहे 1, 2 और 3। तो 3 पौधे ऐसे हैं जो गोल और हरे हैं, गोल व हरे हैं। ठीक उसी तरह से ऐसे कितने पौधे हैं जिसके अंदर पहले बड़ा आर है फिर बड़ा वाई है? 1, 2 और 3, यानी कि 3 पौधे ऐसे हैं जो झुर्रीदार और पीले हैं, झुर्रीदार और पीले हैं, क्योंकि छोटा आर जो है वो झुर्रीदार को दिखा रहा है और बड़ा वाई जो है वो पीले को दिखाएगा। और उसके बाद एक पौधा ऐसा है जिसके अंदर एक छोटा आर है और एक छोटा वाई है, यानी कि झुर्रीदार व हरे। तो इस तरह से मेंडल को टोटल 4 टाइप के पौधे प्राप्त हुए जिनका अनुपात 9:3:3:1 था। इस अनुपात को लक्षण प्ररूप अनुपात या द्विसंकर अनुपात भी कहते हैं। लक्षण प्ररूप का मतलब पौधे की बाह्य कारिकी को देखने के बाद में जो अनुपात हमें प्राप्त होता है उसे हम लक्षण प्ररूप अनुपात कहते हैं, जो हमें 9:3:3:1 प्राप्त होता है। अब अगर हम बात करें इसके जीन प्ररूप की, तो जीन प्ररूप कैसे निकालेंगे इसका? जीन प्ररूप के लिए हमें पूरा का पूरा प्लांट चेक करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पादप चेक करना पड़ेगा। फिर इस पूरी टेबल में एक बार इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि बाद में इजी हो जाए ढूंढना। तो इस पूरी टेबल के अंदर ऐसे कितने पौधे हैं जिसके अंदर दो बड़े आर है, 2 बड़े वाई है? तो आप देख पाएंगे कि एक ही पौधा ऐसा है जिसके अंदर 2 बड़े आर हैं और 2 बड़े वाई हैं। ऐसे कितने पौधे हैं जिसके अंदर 2 बड़े आर हैं, एक बड़ा वाई है और एक छोटा वाई है, यानी कि एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है? तो ये दोनों पास पास ही हैं बिल्कुल, तो 1:2। ऐसे कितने पादप हैं जिसके अंदर एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और 2 कैपिटल वाई हैं? 1 और एक ये रहा 2, तो यहां हम लिख देंगे 2। ऐसे कितने हैं? तो 1, 2, 3 और 4। ऐसे कितने पादप हैं जिसके अंदर 2 कैपिटल आर हैं और 2 स्मॉल वाई हैं? तो पूरे इस टेबल को जब आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा एक ही पौधा ऐसा है। फिर आप चेक करेंगे कि कितने प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और 2 स्मॉल वाई हैं? तो एक तो ये रहा और एक यहां है, तो यहां हम लिखेंगे 2। ऐसे कितने पादप हैं? ऐसा एक ही है, तो यहां हम लिखेंगे 1। ऐसे कितने पादप हैं? तो ये बराबर ही हैं दोनों, 2। और 2 स्मॉल आर और 2 स्मॉल वाई वाले कितने पौधे हैं? तो 1। तो अनुपात हमारे पास आया 1:2:1:2:1:1:2:1:1। और जब हम इनका टोटल करेंगे तो 1 और 2 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13 और 2 15 और 1 16। और इस टेबल के अंदर भी हमारे पास कितने प्लांट हैं? 16 ही पादप उपलब्ध है। तो इस अनुपात को हम कहेंगे जीनोटाइप या जीन प्ररूप अनुपात। तो इस तरह से हम यहाँ लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात को निकाल सकते हैं। तो एक संकर संकरण की तुलना में द्विसंकर संकरण जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये बनाने को आ जाएगा। तो इन तरीकों से हम इसका द्विसंकर अनुपात या लक्षण प्ररूप अनुपात या जीन प्ररूप अनुपात हम यहाँ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।